प्यारे देशवासियों, कान खोल कर सुन लीजिए। अब वक्त आ गया है कि भारत दुश्मनों को एक बार फिर उनके घर में घुसकर जवाब दे। पाकिस्तान हो या फिर उसका गद्दार यार अमेरिका, इस बार हिंदुस्तान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। द नेक्स्ट वार जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो अब जल्द हो सकता है। भारतीय सेना ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक खलबली मचाकर रख दी है। भारतीय सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और साथ ही उन्होंने एक ऐसा रणनीतिक दांव खेल दिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमास और इजराइल तक में भूचाल ला दिया है। हम आपको आगे आर्मी चीफ का बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत किस बड़े धमाके की तैयारी में है। और यहाँ एक एक हिंदुस्तानी से, एक एक भारतीय से हमारी अपील है कि अब वक्त है कि आप देश और सेना के साथ खड़े हों, सरकार के साथ खड़े हों, क्योंकि सेना और सरकार पाकिस्तान जैसे आतंकी देश और अमेरिका जैसे गद्दार पार्टनर से सीधी भिड़ंत लेने जा रही है। अगर आप कमजोर पड़े तो दुश्मन हावी हो जाएगा, लेकिन अगर आप अडिग रहे, सेना और सरकार के साथ खड़े रहे, तो पाकिस्तान भी मरेगा और अमेरिका भी झुकेगा। पाकिस्तान के आतंकी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी। उसने ये भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान 10 मिसाइलें दागकर उसे नष्ट कर देगा, और बेशर्मी के साथ ये भी कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। अब सवाल ये है कि जब असीम मुनीर अमेरिका की धरती से भारत को धमका रहा है, तो क्या ये अमेरिका की मौन सहमति नहीं है? भारत ने इसे साफ साफ समझ लिया और एक्शन मोड में आ गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस देश की सेना आतंकियों के साथ मिली हुई है, उसके हाथ में न्यूक्लियर हथियार होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और अमेरिका को इशारों में आड़े हाथ लेते हुए साफ किया, हम परमाणु धमकी का हम पर कोई असर नहीं होगा। इसी बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हमास को भी खुलकर आतंकी संगठन कह दिया। ये ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने अब तक हमास को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित नहीं किया था। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में हमास ने पीओके में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से मुलाकात की थी, जिससे भारतीय सेना सतर्क हो गई है। भारत इजराइल गठबंधन का खेल हमास को आतंकी घोषित करने का सीधा मतलब है। इजराइल अब भारत के साथ और मजबूती के साथ खड़ा होगा। आने वाले युद्ध में जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाएगा, तब भारत के साथ इजराइल का कंधे से कंधा मिलाना पाकिस्तान और उसके आकाओं की बर्बादी तय करेगा। अगर भारतीय सेना ये कदम न उठाती तो शायद इजराइल पाकिस्तान अमेरिका गठजोड़ देखकर चुप रह जाता। लेकिन अब इजराइल खुलकर भारत के साथ दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेगा। देश के दुश्मनों को अब समझ लेना चाहिए, ये नया भारत है जो न केवल खतरे का जवाब देता है बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसका अस्तित्व मिटा देता है। तो बताइए, क्या आप इस जंग में भारत के साथ खड़े हैं? अपनी राय, अपना विचार कमेंट में बताएं।